डॉक्टर राहुल, एक बात बताइए, आप जंगल में बच्चों को तलाश कर रहे थे या किसी और मकसद से आए थे? मेरा इस भयानक जंगल में मौजूद होना आपको क्या लगता है ऑफिसर? इस तरह जंगलों में भटकने का और क्या मकसद हो सकता है? मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की तलाश कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो फिर ये बताइए कि उस कैंप के साथ आपका क्या रिलेशन है? जी? जी, मैंने आपसे ये पूछा कि शिमला के जिस स्कूल से ये कैंप आया था, उस कैंप से आपका क्या रिलेशन है? जी कोई रिलेशन नहीं। रियली? Then it is very surprising. फिर आप बच्चों को ढूंढने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्यों? किस लिए? आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऑफिसर, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ मिस प्रीति के लिए। मिस प्रीति? वही जो स्कूल कैंप लेकर आई है? जी हाँ, वही। क्यों, क्या बात है? क्यों करना चाहते हैं ये सब? उसके फियांसी होने के नाते उन्हें इस मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज है। ओह, तो मिस प्रीति आपकी फियांसी है? जी हाँ, जल्द हमारी शादी होने वाली है। ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। चलिए मान लिया कि मिस प्रीति आपकी फियांसी है, मगर डॉक्टर राहुल, क्या ये सच नहीं है कि मिस प्रीति ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया था? टेल मी। ऑफिसर, ये भी सच है कि इस सदमे की वजह से वो अपनी दिमागी हालत खो बैठी है। सिर्फ मुझे ही नहीं, वो किसी और को भी पहचान नहीं पा रही, और ये बात इंस्पेक्टर कबीर अच्छी तरह से जानते हैं। यस सर। आप यहाँ पर मिस प्रीति के साथ आए थे या अलग? जी, उनके साथ नहीं, मैं अलग ही आया था। जब ये हादसा हुआ तो आप क्या यहाँ मौजूद थे? जी नहीं। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से हैं? शिमला से। पर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ है? डाक बंगले की चौकीदार से। यानी डाक बंगले के चौकीदार ने आपको यहाँ की सब खबर दी? नहीं, उसने नहीं, मैंने खुद यहाँ फोन किया था। आपकी मिस प्रीति से फोन पर बात हुई? जी नहीं, उस वक्त वो पुलिस स्टेशन गई थी। इसका मतलब यह है कि ये सारी बातें आपको चौकीदार ने बताई? जी, पुलिस का नाम सुनते ही मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया था, और चौकीदार से पूरी बात पूछने पर मुझे पता चला कि मिस प्रीति बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तो फिर आपने क्या किया? यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मिस प्रीति अपने होशोवास में नहीं है, सारे बच्चे गायब हैं, और ना ही मिस कामत का कोई पता है। उसके बाद क्या किया? बस मैं सबकी खोज में फौरन जंगल की ओर निकल पड़ा। तो बच्ची या मिसेस कामत में से कोई आपको मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। सर, पुलिस को जंगल में खाली बस मिली जिसमें बस ड्राइवर की लाश थी, और मिसेस कामत और बच्चों का कोई पता नहीं चला। यानी कि कोई पता नहीं चल सका? जी सर। ऑफिसर, बच्चों या मिसेस कामत का मिलना बहुत ही जरूरी है। प्रीति की हालत और भी बिगड़ सकती है। डॉक्टर राहुल, अब जो भी करेगी पुलिस करेगी। जब तक हम सारे बच्चे ढूंढ नहीं लेते आप यहीं पर बैठेंगे। नहीं ऑफिसर, नहीं, मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर आपकी जेल खाने में नहीं बैठ सकता। प्रीति मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। प्रीति अगर उन बच्चों के साथ आई है तो वो सिर्फ उन बच्चों के साथ वापस जाएगी। प्रीति खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएगी। आपकी पुलिस फोर्स मेरा साथ दे या ना दे, मैं अकेले उनको ढूंढ निकालूंगा। वेरी गुड डॉक्टर राहुल, वेरी गुड। मैं तो आपका जज्बा, आपका हौसला देखना चाहता था। अब मैं आपका जोश देखकर कह सकता हूं कि आप अदृश्य मानव को ढूंढने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। आप जिसको अंजाम दे रहे थे उसे कंटिन्यू कीजिए, मगर मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको सारा दिन पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बिठाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। ऑफिसर, मैं इन जंगलों का कोना कोना छान निकालूंगा। बच्चे या मिसेस कामत तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। वेरी गुड। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, ये आदर्श मानव के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैं कहता हूं रुक जाओ। नहीं, नहीं। होश में आओ।
होश में आओ लड़की, मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। कौन है आप? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? यहाँ इस जंगल में कैसे पहुंची? वो राक्षस से बचा लीजिए मुझे, मुझे प्लीज वो राक्षस से बचा लीजिए। कौन राक्षस? वही जो हमारे बच्चों को उठाकर ले गया, हमारे स्कूल के बच्चों को। स्कूल के बच्चों को? हाँ, वो सारे बच्चों को उठाकर ले गया और अभी मुझे भी मार देना चाहता है वो। कहीं तुम मिस कामत तो नहीं, जो मिस प्रीति के साथ यहाँ आई थी? हाँ, मैं वही हूँ, मिसेस कामत। मैं ही मिसेस कामत हूँ। तो फिर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राहुल हूँ, डॉक्टर राहुल गुप्ता। डॉक्टर राहुल गुप्ता? वो मिस प्रीति के? हाँ, वही डॉक्टर राहुल गुप्ता। थैंक गॉड। जैसे मुझे पता चला कि तुम लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं फौरन शिमला से यहाँ चला आया। मैं भी उन्हीं बच्चों की तलाश में यहाँ भटक रहा था। राजू, अमित, सुमीर और बाकी सब बच्चों का बचना बहुत मुश्किल है डॉक्टर राहुल। उनका बचना बहुत मुश्किल है। अब प्लीज कुछ ना कुछ करके उनको बचा लीजिए। वो सब अपनी मौत का इंतजार कर रहे होंगे। बस तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि उस अदृश्य मानव का ठिकाना कहाँ है। आओ मेरे साथ। नहीं, आप अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो कोई मामूली शक्ति नहीं है और ना ही वो अकेला है। कौन है उसके साथ? बताओ कौन है उसके साथ? उस हैवान के साथ चंडालिका देवी है। चंडालिका देवी? हाँ डॉक्टर राहुल, चंडालिका देवी उसकी सबसे बड़ी शक्ति। इसका मतलब उस चंडालिका देवी की वजह से उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड है? हाँ डॉक्टर राहुल, वही सब कुछ है। अदृश्य मानव को शक्ति देने वाली वही चंडालिका देवी है। अगर हमें उन बच्चों को छुड़ाना है तो सिर्फ अदृश्य मानव को ही नहीं, उस चंडालिका देवी को भी खत्म करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर राहुल, उस चंडालिका देवी के होते हुए हमें हमारे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब हमें उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा मिसेस कामत। हमें अपनी मदद के लिए इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑफिसर, 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 इनसे मिलिए। ये मिसेस कामत है। मिसेस कामत? उस रात जब जंगल में वारदात हुई थी, यही उस हादसे की चश्मदीद गवाह हैं। हाँ सर, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। ऑफिसर, ये उस अदृश्य मानव के कब्जे में थी और बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर भागी है। ऑफिसर, ये जानती है कि बच्चे कहाँ हैं? आप जानते हैं कि बच्चे कहाँ हैं? हाँ सर, सब बच्चे उस अदृश्य मानव के कब्जे में हैं। ऑफिसर, हमें फौरन उस अदृश्य मानव के ठिकाने पर हमला करना चाहिए। यस डॉक्टर राहुल। मिसेस कामत, आपको इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा ताकि उस अदृश्य मानव के ठिकाने का पता लग सके। सिर्फ आप हमें चलकर बता सकती हैं कि उसका ठिकाना कहाँ है। नहीं सर, अब दोबारा मैं वहां नहीं जा सकती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेस कामत? इतने बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल है और आप कहती हैं कि मैं नहीं जा सकती। देखिए मिसेस कामत, आपको किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस की पूरी मदद आपको मिलेगी। वो अदृश्य मानव आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको हमारे साथ चलकर सिर्फ ये बताना है कि उसका ठिकाना है कहाँ। बस एक बार हम उसके ठिकाने पर पहुंचना चाहते हैं, फिर हम अपनी जान पर खेलकर उन सारे बच्चों को बचा लेंगे। He's right, he's very right। देखिए मिसेस कामत, मैं आपकी हालत देखकर समझ सकता हूँ कि आप पूरी तरह डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, पर आप बेफिक्र रहिए। इट्स आवर प्रॉमिस कि आपकी हिफाजत हमारी पहली जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी जान का डर है। मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। Then what's the problem? बात क्या है? मुझे उन जंगल के रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपका मतलब यह है कि आपको जंगल के रास्ते ठीक तरह याद नहीं रहे? हाँ सर, उस जंगल का रास्ता इतना डरावना है, इतना भयानक है कि किसी भी दिशा का पता नहीं चलता। सब जंगल एक जैसा दिखता है। वहाँ क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता। और दोबारा उस जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल ही तो है, नामुमकिन तो नहीं। ऑफिसर, हम किसी भी हालत में वहां जाएंगे। मिसेस कामत, हम वहाँ चलकर देखते हैं, शायद आपको वहाँ पहुँचकर वहाँ के रास्ते के बारे में कुछ पता चल जाए। देखिए, अगर हम उसके आसपास भी कहीं पहुँच जाएंगे ना, तो उसके ठिकाने को किसी ना किसी तरह ढूंढ निकालेंगे। मिसेस कामत, कुछ तो याद होगा आपको। बस मुझे इतना याद है कि वहाँ एक ऐसे जंगल से गुजरना पड़ता है
जहाँ दिन में भी रात जैसा भयानक अंधेरा छाया हुआ था। और हाँ, मैं उस खौफनाक पीपल के पेड़ को कभी नहीं भूल सकती। पीपल का पेड़? हाँ, और वो घने जंगलों के बीचों बीच था, और वो अदृश्य मानव, वहाँ उसने कुछ किया था। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ लेकर गया आपको? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, पर जब मुझे होश आया मैं कुछ गुफा जैसी जगह में थी। ओके, यानी बच्चे उसी गुफा में हैं। बच्चे मुझे गुफा में तो नजर नहीं आए, पर उनकी रोने की आवाज आ रही थी। सारे बच्चे रो रहे थे। ऑफिसर, हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं अब जंगल के सारे रास्ते जान चुका हूँ। हम किसी भी तरह उसका ठिकाना ढूंढ निकालेंगे। अब जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए, प्लीज, वरना हमें हमारे बच्चे जिंदा नहीं, उनकी लाशें मिलेंगी। What are you saying? लाशें? हाँ, मैंने अदृश्य मानव और चंडालिका देवी की सारी बातें सुन ली हैं। Now who's this चंडालिका देवी? हाँ सर, वो अदृश्य मानव की देवी है और वो उसका पुजारी है। ऑफिसर, ये वही चंडालिका देवी है जिसने अदृश्य मानव को सारी शक्ति दी है। हाँ सर, वो बच्चों के शरीर से आत्मा निकालने के लिए तपस्या में बैठने वाली है। तपस्या? हाँ सर, हाँ। चंडालिका देवी इसी पूर्णमासी की रात को बच्चों के शरीर से उनकी आत्मा अलग करने वाली है। What? पूर्णमासी की रात को वो सारे बच्चों की आत्मा उनके शरीर से अलग कर देगी। मिसेस कामत? मिस कपूर, कैसी हैं आप? कहाँ थी आप? हम लोग कितने परेशान थे आपके लिए। हम तो आपकी उम्मीद ही खो बैठे थे। मैं खुद अपने जिंदा होने पे हैरान हूँ। लेकिन ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? कुछ नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ सब। बस जैसे एक आंधी आई और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बच्चे कैसे हैं? कहाँ है वो? वो सब उस अदृश्य मानव की कैद में है। पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। हमें बच्चे सुरक्षित तो मिल जाएंगे ना? मिसेस कामत, आप जवाब क्यों नहीं देती? मिसेस कामत, मैं आपको और बच्चों को यहाँ से ले जाने आई हूँ। वहाँ सब लोग, टीचर्स, बच्चे, सब हमारे लौटे का इंतजार कर रहे हैं। अब बच्चों के बगैर हम कैसे जाएंगे? मिस संजना, आप धीरज रखिए, प्लीज रिलैक्स। इस तरह आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम पुलिस के होते हुए आप घबराइए नहीं, बच्चों को कुछ नहीं होगा। सारे बच्चे यहाँ से सुरक्षित वापस जाएंगे। एंड दैट्स माय वर्ड। मिस संजना, जिस तरह हमें मिसेस कामत मिली, उसी तरह हमें बच्चे भी मिल जाएंगे। बस उम्मीद ही है हमारे पास, और है ही क्या। लेकिन हाँ, मिसेस कामत के मिलने से दिल को एक तसल्ली जरूर मिली है। अगर डॉक्टर राहुल जंगल में नहीं पहुंचते, शायद मैं यहाँ जिंदा कभी नहीं लौटती। डॉक्टर राहुल भी हमारा काफी साथ दे रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को जिंदा बचा लिया जाए। ऑफिसर, मुझे लगता है कि हमें फौरन प्रीति से मिलना चाहिए। मिसेस कामत को देखकर उनकी हालत काफी सुधर जाएगी। जरूर डॉक्टर राहुल, मैं भी उनकी हालत के बारे में जानना चाहूंगा कि वो कैसी है। उनकी हालत में अब भी कोई सुधार नहीं। मैं मिस प्रीति से फौरन मिलना चाहूंगी। कहाँ है वो? नहीं मिसेस कामत, अभी उनसे मिलना या उनसे बात करना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्या बात हुई मिस संजना? आज कई दिनों के बाद उन्हें नींद आई है। रात दिन जाग जाग के उनकी आंखें पत्थर बन गई थी। प्लीज उन्हें सोने दीजिए। जब तक सोती हैं, उन्हें सोने दीजिए। सोना उनके लिए बहुत जरूरी है। मैं उनकी एक झलक देखना चाहूंगी, प्लीज। कहाँ है वो? अंदर कमरे में।
क्या हुआ इंस्पेक्टर? डॉक्टर राहुल से कांटेक्ट हुआ? जी सर, वो वहीं डाक बंगले पर है और उनसे कहा गया है कि वो रात में वहीं रुकेंगे। वहां पर पुलिस तैनात की है ना तुमने? जी नहीं सर, डॉक्टर राहुल वहाँ अकेले हैं। व्हाट? यू मीन टू से तुमने डॉक्टर राहुल को वहां अकेला छोड़ दिया और वहां पर तुमने पुलिस तैनात भी नहीं की? आई वांट पुलिस फोर्स टू रीच देयर इमीडिएटली राइट नाउ। यस सर। इंस्पेक्टर, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अदृश्य मानव डॉक्टर राहुल का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां सिर्फ डॉक्टर राहुल की नहीं, सबकी जान खतरे में है। सर, मैं भी पुलिस बंदोबस्त कर देता हूँ वहाँ। यू बेटर डू दैट। हमें डाक बंगले पर पूरी तरह नजर रखनी है, इसलिए कि अदृश्य मानव को पता चल चुका होगा कि मिसेस कामत वहां से फरार हो चुकी है, इसलिए वो उनकी तलाश में डाक बंगले पर जरूर आएगा और मिसेस कामत पर हमला भी करेगा। सर, अब वो किसी की हत्या नहीं कर सकता और ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तुम किस तरह कह सकते हो? सर, खतरे को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि उन तीनों टीचर्स को वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं इंस्पेक्टर, उन लोगों को वहीं रहना होगा। हम तीनों टीचर्स को वहां से शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर। इंस्पेक्टर, हम उस अदृश्य मानव को डाक बंगले पर दोबारा बुलाना चाहते हैं। ये मत भूलो कि अदृश्य मानव एक अद्भुत शक्ति है। अगर उसे पता चल गया कि डाक बंगले पर कोई नहीं है तो वो वहां कभी नहीं आएगा। इसलिए मैंने जानबूझकर उन तीनों टीचर्स को वहां पर रुकाया है। बहुत बड़ा रिस्क है सर। जानता हूं कि बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन हमें यह रिस्क उठाना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों सर? इसलिए कि हम उसे बहुत करीब से देख सकें। देख सकें? हम देख भी सकेंगे और लोगों को दिखा भी सकेंगे जिनको अदृश्य मानव पर विश्वास नहीं है। लेकिन कैसे सर? मैंने डाक बंगले के कुछ खास हिस्सों पे कैमरे फिट कर दिए हैं, कैमरे? ताकि आज रात जो भी कुछ वहां होगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा और हो सकता है कि हमारे सामने दूसरी सच्चाइयां भी आ जाए। यू आर ब्रिलियंट सर। ए डोंट फ्लैटर मी। और हाँ, इसके अलावा मैं कुछ रास्तों की तलाश में कल रात घने जंगलों में गया था। तो कुछ मिला सर? नहीं, ऐसी कोई खास चीज नहीं मिली, पर हाँ, मैंने जंगल के कुछ रास्तों पर निशान लगा दिए ताकि दोबारा जाने पर हमें याद रहे। तो क्या जंगल के रास्ते बहुत खतरनाक है सर? हाँ, जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। मिसेस कामत ने हमें जो कुछ बताया वो झूठ नहीं था, सच था। इसका मतलब है कि अदृश्य मानव तक हम बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। सिर्फ पहुंच ही नहीं जाएंगे, उसे खत्म भी कर देंगे। उसे खत्म कर सकते हैं? हाँ, चंडालिका देवी को अपने कब्जे में करके। सर, लेकिन वो तो एक राक्षस नहीं है, उसे किस तरह कब्जे में किया जा सकता है? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालना पड़ेगा उस तक पहुंचने के लिए। वैसे भी एक बार तो उसे मिलना चाहिए, देखेगी वो कैरेक्टर है क्या। सर, ये बहुत बड़ा खतरा उठाने वाली बात है। पर क्या करें इंस्पेक्टर, हमारे पास इसके अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं। चंडालिका देवी ही उस अदृश्य मानव को खत्म करने में हमारी मदद कर सकती है। अगर वो उसको शक्ति दे सकती है तो वो उससे शक्ति ले भी सकती है। अब सवाल ये है कि उस चंडालिका देवी के बारे में हमें कौन बताए। मुझे याद आया सर, यहाँ पास में एक बहुत पुराना गांव है जहाँ कलंदर बाबा रहता है। वो जरूर उस चंडालिका के बारे में कुछ जानता होगा। कोई कलंदर बाबा है? हाँ सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वेरी गुड। अगर ये बात है तो वो कलंदर बाबा हमारे लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। मैं उस कलंदर बाबा को जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ।